धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आपको नमस्ते और सत श्री अकाल करता है। आज 31 अक्टूबर को 40 साल पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ था, असैसिनेशन हुई थी। तो आज उनको याद करते हुए मुझे कई अपनी यादें उनके साथ ताज़ा हो गई। एक तो ये कि 1968 में 1968 में मैं यूथ कांग्रेस में हरियाणा में हुआ करता था और हरियाणा की तरफ से 7 दिन के लिए यूथ कांग्रेस का एक कैंप दिल्ली में लगाया गया। उस समय के ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एनडी तिवारी जी ने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया था। एनडी तिवारी वही जो यूपी के चीफ मिनिस्टर बाद में रहे और फिर उसके बाद उत्तराखंड के भी रहे, उत्तरांचल। तो 7 दिन के उस प्रोग्राम में उस समय के जितने भी कांग्रेस नेता या यूनियन मिनिस्टर उस कैंप में आते रहे। इसी प्रकार इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थीं और वो आई और तकरीबन आधा दिन उन्होंने हम लोगों के साथ, कैंप में कोई ज़्यादा लोग भी नहीं थे, सारे 20-22 के करीब, क्योंकि हर स्टेट से एक एक आदमी बुलाया गया था। तो उन आधा दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। एक एक जो भी वहाँ रिप्रेजेंटेटिव आया था उनसे उन्होंने बातें भी की, खुल के बातें की। उसके बाद 2 दिन के बाद उनके घर में जाने का पूरी की पूरी टीम को मौका मिला, जहाँ फिर उन्होंने तकरीबन 2 घंटे इन लोगों के साथ, हमारे साथ बिताए और फोटोग्राफ्स भी अलग अलग लोगों के साथ उन्होंने बनवाई। बहुत अच्छी यादें थी। उसके बाद मेरा बेटा समीर दून स्कूल में, पहले देहरादून वेलम्स में पढ़ा, फिर दून स्कूल में जब गया तो ये चांस की बात है कि राहुल गांधी भी उसी क्लास में दून स्कूल में दाखिल हुआ। तो तब 2 बार ऐसा मौका मिला कि छुट्टियों के बाद जब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने जाते थे तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर जो थीं, वो मसूरी में एकांत, हरियाणा का एक रेस्ट हाउस है, वहाँ रुकती थीं और अपने पोते को वहाँ छोड़ के जाती थीं। तब भी उनके साथ वहाँ मिलने का मौका मिला। और फिर एक बार इंदिरा जी को मिलने और बतौर जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से उनकी इंटरव्यू लेने का मौका मुझे तब मिला जब वे इमरजेंसी के बाद आउट ऑफ पावर हो गई और भेवा में वो थानेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेकने के लिए आई। जैसे ही मुझे पता चला कि वो आ रही हैं तो मैं वहाँ पहुँच गया और कैनाल रेस्ट हाउस में उनको मैं मिला और बड़े प्यार से उन्होंने मुझे बिठाया और इंटरव्यू दी। चाहे बहुत कम ही क्वेश्चन मैं कर पाया, लेकिन उनका इतना अच्छा सीधा जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री लेवल की औरत किस प्रकार से लोगों के साथ हलीमे ढंग से बात करती है। और हमारे देश की एक ऐसी महान विभूति थी जिसने, आप सबको पता है कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, बांग्लादेश बना दिया। और तब बनाया जबकि अमेरिका पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था।
और उन्होंने अपना सातवां जो बेड़ा नेवी का बेड़ा था वो भी भारत की तरफ भेज दिया, ताकि इंदिरा गांधी बांग्लादेश में जिस प्रकार से सपोर्ट कर रही है वहाँ के वाहिनियों को, वो रुक जाए। लेकिन नहीं, इतनी हिम्मत वाली वो लेडी थी कि उन्होंने वो करके दिखा दिया जो शायद अब कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस प्रकार की उस महान प्रधानमंत्री को, जिसको अगर मैं ये कहूँ कि अपनी डेथ से एक दिन पहले जैसे उनको एक आ गया हो दिमाग में, तो भुवनेश्वर में बोलते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैंने सारी उम्र अपनी पूरी ताकत लगाकर इस देश की सेवा की है और जब तक जिंदा हूँ करती रहूँगी, और उसके बाद मेरी जिस्म का एक एक बूंद जो है इस धरती को आगे बढ़ाता रहेगा। हिस्ट्री में कई चीज़ें हैं जो हिस्ट्री उनके बारे में गलत भी बोलती है और उसके नतीजे भी हुए। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, किन हालात में उनको करना पड़ा ये आप सबके सामने है। और उसके बाद उनकी डेथ 84 में जब हुई तो किस प्रकार से दंगे हुए वो भी भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी अपने एक्सपीरियंस से या जितना मैंने अपने जीवन में देखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी जैसा प्राइम मिनिस्टर अभी इस देश को और कोई नहीं मिला। तो आज मैं अपने सिर झुकाकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और इसके साथ मैं अपनी एक फ़ोटो जो कि उस कैंप में खींची गई थी वो अटैच करना चाहूँगा, जिसमें मैं इंदिरा जी के सिर के ऊपर लेफ़्ट साइड पे घुंघराले बालों वाला खड़ा हूँ, आप पहचान सकेंगे। और इंदिरा जी की पीठ से एक जो चेहरा निकल रहा है वो एनडी तिवारी जी का है। बाकी भी अगर आप पहचान सकेंगे तो इनमें से कई लोग बाद में चीफ मिनिस्टर भी रहे और कांग्रेस के बड़े ओहदों पे भी रहे। तो आज इतना ही। इंदिरा जी को एक दफ़ा फिर श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्ते।